आप सभी लोगों को सारा मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेके हैं 9th क्लास मैथ्स और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। बल निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए तो चर, इसमें चर एक शब्द है। चर क्या होता है मैं बताता हूं। चर का डेफिनेशन है कि चर किसे बोलते हैं, जो ABCD आता है, ABCD जो जेड तक जाती है उसे हम बोलते हैं चर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर पद, चर बोलते हैं। और जो अचर होता है, अचर 1 2 3 4 ये कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, इसे हम अचर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बोला है हमसे, बहुपद। बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद किसे कहेंगे? किसे बहुपद कहेंगे, किसे बहुपद नहीं कहेंगे? तो मैं एक बात बताता हूं तुम्हें। चर की पावर, किसकी पावर? चर की पावर कोई होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या हो। चर की पावर क्या हो? कोई पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होगा। अगर चर की पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना हमें कि चर की पावर पूर्ण संख्या होना है। अच्छा पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? तो मैंने पहले कई बार बताया, फिर भी मैं बताता हूं कि पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से 1 2 3 कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ये पूर्ण संख्या कहलाता है। 0 से लेकर अनंत तक जाएगी, ये पूर्ण संख्या कहलाता है, कंप्लीट नंबर जिसे बोलते हैं। अब हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमसे बोलना है कि कौन कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन कौन सा नहीं है, कारण के साथ कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। ये एक चर में बहुपद है या नहीं है हमें बताना है। देखिए बहुपद, इस चर की पावर कितना है? इस चर की पावर 2 है, यानी कि कंप्लीट नंबर है, पूर्ण संख्या। इस जिसकी पावर कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 ही भी कंप्लीट नंबर है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मैं चर की x की पावर 0 ले सकता हूँ। 0 क्यों ले सकता? किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो 1 कहलाता है। किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो कितना कहलाता है? 1 कहलाता है। यहाँ पे x की पावर में 0 ले लेता हूँ तो ये 1 के बराबर होगा। तो 7 × 1 7 ही क्यों होगा? कितना होगा? 7 होगा। तो इस प्रकार से ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि बहुपद होने के लिए हमारा एक कंडीशन फॉलो करना पड़ता है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, किसी चर की पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो बोल रहे कि क्या ये एक चर में है? हाँ, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक चर में बहुपद है। क्या बोला कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है? तो ये एक चर में बहुपद है, तो हमें लिखना पड़ेगा एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद क्यों है? एक चर में बहुपद इसलिए है क्योंकि चर की घातांक पूर्ण संख्या है। लिखोगे चर की घात पूर्ण संख्या है। चर की घात पूर्ण संख्या, इसलिए एक चर में क्या है? बहुपद है। पहली बात तो बहुपद की है क्योंकि इसकी चर की घात जो है पूर्ण संख्या। अच्छा एक चर में है या नहीं है? देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी हम x ले सकते हैं, इसलिए एक चर में बहुपद है। लेकिन एक ही चर है, एक प्रकार की चर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, y² + √2। अच्छा y² ठीक है, √2 को कैसे लिखते हैं? 1/2। किस पर रूट, अगर किसी पर रूट लग जाए उसका मतलब ये है कि उसकी पावर कितना है? उसकी पावर आधा है, उसकी पावर हाफ है। तो y की पावर 2 है, तो ये तो चर की पावर 2 पूर्ण संख्या है, चलेगा ठीक है। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि इसकी पावर तो हाफ है, कंप्लीट नहीं है, तो होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है? ये बहुपद नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, मैंने अचर पद के बारे में नहीं कहा है, मैंने कहा कि चर पद के बारे में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर x की पावर 0 ले सकता हूँ, तो ये x की पावर 0 ले सकता हूँ, या तो y की पावर 0, या फिर y वाला टर्म है तो y की पावर 0 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो y की पावर में 0 लेके इसको 1 बना दूंगा, y की पावर 0 लेके इसको, क्योंकि इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, गुणा में 1 लिख सकता हूँ, किसी के भी गुणा में 1 लिख सकते हो, किसी के भी गुणा में क्या लगता है? 1
किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर या एक से भाग करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इस एक का मतलब होता है कि किसी की पावर जीरो लिख सकते हैं हम, यहाँ पे y है तो y की पावर हम जीरो लिखते हैं, तब भी इसका मान कितना है, एक है, तो y की पावर यहाँ पे ये जीरो लिखते हैं। तो क्या ये बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो पावर है, ये पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये एक चर में बहुपद है। ये क्या है, एक चर में बहुपद। यही कहानी इधर लिखना होगा कि एक चर में बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसकी चर की घात जो पूर्ण संख्या है। चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हम, अगला क्वेश्चन है y प्लस 2/y। देखिए इस क्वेश्चन को, तो y रहेगा प्लस 2, ये y ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 बना देगा। इसकी पावर यहाँ पर एक था, जो भी पावर से नीचे होता है, हर में होता है, जब वो अंश में जाता है तो उसके पावर का जो साइन होता है उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में होता तो प्लस में हो जाता। तो यहाँ पर मैंने एक चीज कहा कि पूर्ण संख्या होना चाहिए पावर, तो वो बहुपद कहलाएगा। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें लिख देना है कि बहुपद नहीं है। क्या नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि इसका जो चर की घात है, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। चर की घात देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस में आ रहा है। पूर्ण संख्या में जीरो से लेकर पॉजिटिव अनंत तक जाती है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन बोला x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि ये बहुपद है या नहीं। तो देखो, बहुपद होने के लिए चर की पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए चर की पावर सारे पूर्ण संख्या है, यानी कि बहुपद तो है, बहुपद तो है, परंतु एक चर में नहीं है। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है। इसका मतलब है कि एक चर में नहीं है। बहुपद है परंतु एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा, एक चर में नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।